राधे राधे दोस्तों, हरे कृष्णा। उम्मीद करती हूँ आप सब बहुत ही अच्छे होंगे। मैं भी बहुत अच्छी हूँ। और कार्तिक का महीना चल रहा है और मतलब कार्तिक का महीना स्टार्ट हो चुका है। और कार्तिक के महीने में हमें कौन से 10 कार्य करना है वो आज मैं आप लोग के साथ शेयर करूँगी कि हमें कार्तिक के महीने में कौन से 10 काम करने चाहिए जिससे हमारे रोग शौक सब मिट जाएँ। तो दोस्तों, शरद पूर्णिमा के बाद कार्तिक का महीना लग जाता है। सभी माह में कार्तिक का माह सबसे श्रेष्ठ माना गया है। यह माह पाप का नाश करते व्यक्ति के सभी संकट दूर कर देता है और धन सुख समृद्धि शांति और रोग प्रदान करता है। तो यहाँ पे मैंने 1 लोटा जल लिया है और कार्तिक के महीने में ना ठाकुर जी को पीला चंदन और गंगा जल और क्या कहते हैं सफ़ेद तिल डालकर तुलसी का दल डालकर हमें स्नान करवाना चाहिए, मतलब ठाकुर जी को। इस माह में ना श्री हरि जल में ही निवास करते हैं और कार्तिक के मास में चांद तारों की मौजूदगी में ही सूर्योदय से ही पूर्ण स्नान कर लेना चाहिए। इस दिन व्रत का भी बहुत ही महत्व है। इस दिन उपवास करके भगवान का स्मरण चिंतन करने से यज्ञ के समान फल प्राप्त होता है तथा सूर्य लोक की प्राप्ति होती है। कार्तिक की पूर्णिमा से प्रारंभ करके प्रत्येक पूर्णिमा को यात्री में व्रत का जागरण करने से भी मनोरथ सिद्ध होता है। और यहाँ पे मैंने स्नान करवा कर और ठाकुर जी को बैठा दिया है और सभी को रोली चंदन टीका कर दूँगी और भोग भी मैं यहाँ पे मतलब दे रही हूँ। और उसके बाद से मैं दिया अर्पित करूँगी। अगर आपके पास मिट्टी का दिया हो तो आप मिट्टी के भी दिए का प्रयोग करें। अगर ना हो ना तो आप आटे का भी दिया का प्रयोग कर सकते हैं। इस माह में ना दीपदान बहुत ही महत्व है। नदी तालाब और हर जगह मतलब दीपदान करनी चाहिए। इससे संकट जो भी हमारे जीवन में संकट होते हैं वो समाप्त हो जाते हैं। कर्ज मुक्ति पाप मतलब नष्ट हो जाता है। और इस भूमि पर हमें ना इस कार्तिक के महीने में ना भूमि पर ही हमें शयन करना चाहिए, मतलब भूमि पर हमें सोना चाहिए। और सात्विकता का भाव निर्मित होकर सभी तरह के रोग और विकारों का समाधान होता है। और इस महीने में ना कुछ ऐसे दालें हैं जो हमें खानी नहीं चाहिए, मतलब कार्तिक के महीने में, जैसे उड़द का दाल हो गया, मूंग मसूर चना मटर राई नहीं खानी चाहिए। लहसुन प्याज मांसाहार ये सेवन नहीं करनी चाहिए कार्तिक के महीने में, क्योंकि ये कार्तिक के महीने ना हमारे ठाकुर जी का, हमारे विष्णु भगवान, हमारी लक्ष्मी जी का ही मतलब ये कार्तिक के महीना प्रिय है। इसलिए हमें, और इस कार्तिक के महीने में ना सारे त्योहार आते हैं इस वजह से। और यहाँ पे मैंने टीका चंदन इत्यादि कर दिया है। अब मैं दीप दान करूँगी अपने ठाकुर जी के सामने। मेरे पास दिए नहीं। इस माह में ना कार्तिक के महीने में ना तुलसी जी की बहुत ही महत्व है पूजा करने के लिए। मतलब तुलसी जी की सेवा करिए, उनकी पूजा कीजिए। सुबह शाम आप उनके सामने दिया धूप बत्ती दिखाइए और उसे ना तुलसी जी की पूजा करने से भी ना बहुत ही मतलब फलदायी मिलती है। तो यहाँ पे मैंने एक कांसा का प्लेट ले लिया है, मतलब एक छोटा प्लेट ले लिया है तांबे का। इसमें मैंने स्वास्तिक बना लिया है क्योंकि मुझे दीपदान करनी है। तो सबसे पहले मैं इनमें स्वास्तिक बनाकर इसमें तिल्ली छीट दूँगी, मतलब तिल्ली मतलब डाल देंगे, आप पुष्प भी डाल सकते हैं। उसके बाद मैंने 5 दिए बना रखे हैं आटे के। मेरे पास मतलब मिट्टी वाले दिए नहीं थे, ख़त्म हो चुके थे, तो मैंने आटे के ही मतलब बनाई हैं। और यहाँ पे मैं ना तिल के ही मतलब तिल्ली के तेल के ही यूज कर रही हूँ, क्योंकि ना तिल्ली के तेल ना मतलब विष्णु भगवान को अति प्रिय है। तिल का तेल ये बहुत अति प्रिय है। और इस माह में ना कहा जाता है कि तेल भी नहीं लगानी चाहिए हमें, क्योंकि तेल हमें उसी दिन लगानी चाहिए, मतलब कार्तिक कृष्ण चतुर्थी को ही छोड़कर अन्य दिनों में तेल लगाना भी वर्जित माना गया है। और कार्तिक मास में इंद्रियां संयम में खासकर ब्रह्मचार्य का पालन भी करना चाहिए और अशुभ फल की प्राप्ति हो जाती है अगर हम ये पालन नहीं करते हैं तो। और इस महीने में ना कम बोला जाता है, कम निंदा किया जाता है और किसी से वाद विवाद भी नहीं करनी चाहिए। और खाने में थोड़ा हमें संयम रखनी चाहिए, अधिक नहीं सोना चाहिए और ना ही ज़्यादा जगनी चाहिए। और इस माह में ना दान का भी बहुत ही ज़्यादा महत्व है। अपनी क्षमता अनुसार अन्न दान, वस्त्र दान और अन्य जो भी दान कर सकते हैं आप कर सकते हैं। और इस माह में ना तीर्थ पूजा, गंगा पूजा, विष्णु पूजा, लक्ष्मी पूजा, यज्ञ हवन भी बहुत ही
बहुत ही महत्वपूर्ण है। और यहाँ पे मैंने दीपक जला दिया है और मैं इसको अपने ठाकुर जी के पास मतलब रख दूँगी पहले, क्योंकि उनको पहले मैं अर्पित करूँगी, फिर लक्ष्मी जी को अर्पित करूँगी, फिर तुलसा जी के पास अर्पित करूँगी और अपने मुख्य दरवाजे पे अर्पित करना है, सूर्य भगवान को अर्पित करना है और हमारे मतलब छत के बीचों बीच रखना है, अपने चारों दिशाओं के मतलब बीच में खड़े होकर चारों दिशाओं को दिया घुमाकर बीच में छत पे ही रख देना है। तो ये हमें ना 5-6 जगह हमें दीपदान ज़रूर करना चाहिए हर समय, मतलब हर समय क्या मतलब हर रोज़ हमें करना चाहिए प्रतिदिन। और अगर तो यहाँ पे मैंने दीपक जला लिया है और इसी से ही मैं आरती भी कर लूँगी। उसके बाद से अपने ठाकुर जी को पास ये मतलब दिए हैं दीपदान करने वाला, वो पहले मैं इनके पास रख दूँगी। उसके बाद से मैं ना कार्तिक की किताब में पढ़ूँगी। इसमें इस समय ना कार्तिक मास में ना आप ना गीता का भी अध्ययन कर सकते हैं, रामायण का पाठ कर सकते हैं। मतलब कि इस समय ना इस माह में आप हर तरह का ग्रंथ मतलब पढ़ सकते हैं। तो यहाँ पे मैं ना कार्तिक मास की मतलब मैं किताब ले रखी हूँ, तो मैं यही पढ़ती हूँ सुबह के शाम भी और शाम के टाइम भी मैं यही पढ़ती हूँ। तो बस मैं अपनी कथा पूरी करने के बाद मैं आरती करूँगी। आरती करने के बाद फिर मैं ये दीपदान करूँगी। मैंने आप लोग को बता ही दिया है कि कहाँ कहाँ हमें दीपदान करनी है, मतलब घर पे ही। अगर आप बाहर जा सकते हैं तो आप मंदिर में भी दीपदान करिए, नदी में अगर जा सकते हैं स्नान करने तो आप नदी पर भी दीपदान कर सकते हैं। तो यहाँ तो यहाँ पे मेरी पूजा हो चुकी है और यहाँ पे मैं ना दीपदान कर रही हूँ एक ठाकुर जी के नाम से, मतलब ठाकुर जी के पास एक मैं रख रही हूँ और एक लक्ष्मी माता के पास रख रही हूँ। अब ये जो बाकी जो बचे हुए हैं वो एक मैं सूर्य भगवान को और एक तुलसा मैया को मैं अर्पित करने जा रही हूँ छत पर। तो यहाँ मैं छत पर आ चुकी हूँ और अभी अंधेरा ही है, काफ़ी अंधेरा है। तो यहाँ मैं तुलसा मैया को अर्पित कर दूँगी और सूर्य भगवान को भी अर्पित कर दूँगी और चारों दिशाओं को भी। तो उम्मीद करती हूँ आप सभी को पसंद आई होगी ये वीडियो। अगर पसंद आई होगी तो लाइक से सब्सक्राइब कीजिएगा, चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। राधे राधे, हरे कृष्णा।